हेलो एवरीवन, वेलकम टू केडी अकेडमी। अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए। रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे लाइव सेशंस के और फॉर अदर सब्जेक्ट्स टू। इकोनॉमिक्स में ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड 2 चैप्टर्स। थर्ड चैप्टर अभी हम लोग आज कर रहे हैं स्टार्ट, दैट इज मनी एंड इन्फ्लेशन। मनी एंड इन्फ्लेशन, अगर मैं सेंट्रल बोर्ड स्टेट बोर्ड की बात करूं तो 5 मार्क का क्वेश्चन इसमें से रहता है, मनी एंड इन्फ्लेशन। स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। मनी इज एट द सेंटर ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द मॉडर्न वर्ल्ड। सब जगह पे मेन सेंटर पे क्या है तो मनी। टू सेटिस्फाई हिज और हर नीड्स एन इंडिविजुअल रिक्वायर्स मनी टू बाई गुड्स एंड सर्विसेज। अभी कुछ ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि वो सर्विस पाने के लिए, वो गुड्स पाने के लिए हमें मनी की रिक्वायरमेंट ना रहे। दैट मीन्स मनी बेसिकली इज एट द सेंटर। मनी इज नॉट ओनली द मीडियम ऑफ एक्सचेंज बट इट इज ऑल्सो यूज एज स्टोर वैल्यू। एक्स्ट्रा मनी है तो हम लोग स्टोर कर सकते हैं। पहले कैसा था कि बिफोर द इवैल्यूएशन ऑफ मनी वी were not able to store the value। अगर हमारे पास एक्स्ट्रा है कुछ लेकिन मनी तो था नहीं तो we were not able to store। इसलिए मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो है लेकिन इवन इट इज यूज एज अ स्टोर वैल्यू। पीपल सेव मनी फॉर देयर फ्यूचर नीड। हम लोग सेविंग्स करते हैं। किसके लिए सेविंग्स करते हैं तो हमारी फ्यूचर नीड्स सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड। हमारे वॉन्ट्स अनलिमिटेड ही है। आज ये चाहिए, आज वो चाहिए, आज मुझे ये अचीव करना है तो इसके लिए मुझे ये रिक्वायरमेंट्स हैं, तो ये नीड्स आपकी करना है तो इसके लिए मुझे ये रिक्वायरमेंट्स हैं, तो ये नीड्स आपकी नेवर एंडिंग है। आप जितना भी चाहो उतना ये नीड्स आपको फुलफिल करनी ही रहती है। एंड अ पर्सन कैन नॉट सेटिस्फाई ऑल द वॉन्ट्स बाय वंस ओन प्रोड्यूस। Thus, a person tries to satisfy maximum possible wants by the way of mutual exchange of goods and services. In ancient times, पहले ज़माने की बात करें हम लोग तो human beings used to satisfy their wants by exchanging goods and services against themselves. पहले कैसा था, before evolution of money, तो लाइकवाइज भी लोगों की नीड सेटिस्फाई करनी थी तो दे यूज्ड टू सेटिस्फाई देयर नीड्स बाय एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स वर्सेस गुड्स, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड अ बार्टर सिस्टम, राइट। तो सच अ सिस्टम ऑफ एक्सचेंज फॉर सेटिस्फाइंग वांट्स वाज कॉल्ड अ बार्टर सिस्टम। गुड्स वर्सेस बार्टर सिस्टम, गुड्स वर्सेस गुड्स, गुड्स लो और गुड्स दो। पहले मनी से पहले ऐसा होता था। अब यही हम लोग देखेंगे कि बार्टर सिस्टम क्या है। तो मीनिंग ऑफ बार्टर सिस्टम क्या है तो बार्टर सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ एक्सचेंज वेयर गुड्स और सर्विसेज आर डायरेक्टली एक्सचेंज फॉर अदर गुड्स और सर्विसेज विदाउट यूजिंग अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी बीच में नहीं है। देयर इज नो इंडल्जेंस ऑफ मनी हियर। गुड्स मुझे जो चाहिए वो मैं मांग रहा हूँ, वो ले रहा हूँ और सामने मेरे पास जो गुड्स है वो दे रहा हूँ। दैट मीन्स गुड्स वर्सेस गुड्स। अभी सर्टेन बहुत सारी लिमिटेशंस, मेन लिमिटेशंस भी बार्टर सिस्टम की थी, वो हम लोग इसमें देख रहे हैं। ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम। इन अर्लियर ईयर्स individuals lived a simple life, has less needs and carried out agricultural exchange of goods and services which was sufficient for their sustenance यानी कि survival। मोस्टली पहले लोग एग्रीकल्चरल विलेजेस में रहते थे, इसलिए एग्रीकल्चरल सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट ज़्यादा रहते थे, इसलिए उनके पास जो गुड्स था वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट ही था। और जो चाहिए था नीड्स बहुत कम थी, कुछ रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं थी। लग्जरियस गुड्स की तो बात ही अलग है, लेकिन बेसिक नीड्स ही चाहिए। भाई खाना है, खाना प्रॉपर चाहिए, दैट्स इट। तो उसके लिए जो नीड सेटिस्फाई करनी थी दैट वाज एक्चुअली बीइंग फुलफिल्ड थ्रू एक्सचेंज ऑफ एनी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। तो कुछ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट लेंगे और कुछ जो है वो देंगे। एग्जाम्पल आपको मैं समझाऊँ कि एक फार्मर है, वो कल्टीवेट कर रहे हैं वीट।
वुड स्टोर द रिक्वायर्ड स्टॉक, क्या करेगा, वीट स्टोर कर रहा है तो हाँ चलो मेरे पास वीट ही है, वीट में स्टोर करूँगा एट द स्टोर वैल्यू, तो क्या होगा, मुझे और कोई गुड्स चाहिए तो मैं वहाँ तो मुझे वहाँ पे वो गुड्स मिल सकेगा, सामने मेरी नीड सेटिस्फाई हो सकेगी। एंड वुड एक्सचेंज द रिमेनिंग वीट टू गेट राइस, क्लोथ्स और शूज़ एक्सेट्रा। जस्ट एग्जाम्पल दिया है कि राइस चाहिए, क्लोथ्स चाहिए, शूज़ चाहिए, व्हाटएवर, तो दूसरी नीड सेटिस्फाई करने के लिए ही विल स्टोर वीट। सिमिलरली द शू मेकर, अभी एग्जाम्पल ये हो गया अ फार्मर कल्टिवेटिंग वीट। Similarly, the shoemaker would get clothes and food, ghee by exchanging shoes he made. shoemaker क्या करेगा, शूज़ एक्स्ट्रा स्टोर करेगा कि हाँ चलो शूज़ स्टोर कर दिए हैं तो ये शूज़ स्टोर करके वापस मैं और मेरी गुड्स सेटिस्फाई कर सकूँगा, गुड्स परचेज करके, गुड्स लेके, एक्सचेंज करके आई विल सेटिस्फाई माई नीड्स। टीचर्स यूज टू गेट फूड इन एक्सचेंज फॉर नॉलेज। अभी टीचर्स की बात करें, सभी के अलग अलग प्रोफेशंस की बात कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई फार्मर है, कोई प्रोफेशनल है यानी कि टीचर्स, वो लोग क्या करेंगे, पढ़ाएंगे, नॉलेज शेयर करेंगे, सामने फूड, रिटर्न में दे विल एक्सपेक्ट फूड। एंड द आर्टिस्ट वुड बी पैट्रोनाइज्ड फॉर देयर एंटरटेनिंग आर्ट। पैट्रोनाइज यानी कि उनको रिटर्न में हम लोग ट्रीट करें, कुछ सामने उनको बेटर प्रोवाइड करें, उनको बोलेंगे हम लोग पैट्रोनाइज्ड। ओके, तो पैट्रोनाइज यानी कि ट्रीटिंग समवन बेटर, कि हाँ चलो ये बंदे में स्किल है, इनको कुछ सामने मिलना चाहिए। तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिजल्टेड इन एन इंक्रीज एंड चेंज इन डिमांड्स। पॉपुलेशन बढ़ रही है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, जो हम लोगों ने पहले चैप्टर्स में ही किया है। तो मेकिंग देम मोर स्पेसिफिक, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन यानी कि लोग विलेजेस छोड़ के सिटीज़ में आ रहे हैं, लेबर का डिवीजन हो रहा है, एंड स्पेशलाइजेशन मेड द बार्टर सिस्टम लिमिटेड एंड लेस एप्लीकेबल। लोग आगे बढ़ रहे हैं, इंडस्ट्री सेटअप हो रही है, the mutual exchanges decrease and the personal needs increase। mutual exchanges कम हो गए, भाई चलो हाँ मुझे ये नहीं चाहिए, और personal needs जो है वो increase हो रही है। तो अभी जो importance जो barter system का पहले था, उनकी limitations हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, prominent limitations of barter system। The first one is issue of mutual adjustment of wants। with socio-economic development the needs of human beings increased, and so the social structure which was simpler in earlier times became more complicated. Now, those who had rice to exchange for wheat did not need wheat but clothes under barter। अगर मेरे पास राइस है तो मुझे वीट नहीं चाहिए, मुझे और कुछ चाहिए, मुझे क्लोथ्स चाहिए, तो सामने वाला बंदा मुझे क्लोथ्स जिसको सेल करना है वो हमें फाइंड करना रहेगा, और सामने वाले बंदे को भी राइस रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, म्यूचुअल एडजस्टमेंट होना चाहिए, आमने सामने, सामने वाले की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए और हमारी रिक्वायरमेंट भी होनी चाहिए, तो वो दोनों एक्सचेंज होगी, एडजस्ट होगी, तो ही ये डील हो सकती है। ऑन द अदर हैंड द वन हु हैड क्लोथ्स डिड नॉट वांट राइस बट वांटेड घी। अगर जिनके पास क्लोथ्स हैं उनको राइस नहीं चाहिए, उनको घी चाहिए, हमारे पास राइस ही है, तो होगा क्या, अगर हमें क्लोथ्स चाहिए बट दे डोंट वांट राइस, तो एक्सचेंज वाज नॉट पॉसिबल एट दैट मोमेंट। तो दैट वाज अ डिफिकल्टी इन एस्टैब्लिशिंग द नीड फॉर ईच अदर्स गुड्स और सर्विसेज, and to make the barter possible, making it a challenge to establish a barter between indivisible and divisible goods। जो ऐसे भी होता है कि divisible कैसे करें, indivisible and divisible goods का भी इश्यू बहुत हुआ था, next was difficulty in storing value। डिफ़िकल्टी इन स्टोरिंग वैल्यू, कि स्टोर कैसे करें, कुछ वेयर हाउसेस तो तभी थे नहीं कि हाँ चलो भाई वेयर हाउस में डाल दिया और एकदम प्रॉपरली उसको स्टोर कर दिया। पेरिशेबल गुड्स रहते हैं बहुत सारे, तो पेरिश हो जाएंगे,
तो स्टोरिंग का बहुत ही मेन इशू था कि चलो हाँ मेरे पास हम लोग ये कल्टीवेट कर रहे हैं, इफ यू आर हैविंग समथिंग बट वेयर टू स्टोर, तो डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वैल्यू. There was an increasing problem in storing value. Here value means exchange value. A farmer may exchange wheat for a pair of shoes or clothes, but when productivity rises, she or he produces more wheat, there arises a problem of strong surplus wheat. अगर possibilities हैं कि हम लोग प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, राइज होती है, तो wheat स्टोर करने की जगह तो चाहिए. If wheat can be stored for a long period, then at a future date, such stock of wheat can be exchanged for a new pair of shoes or clothes. अगर मैं स्टोर करके रखूंगा तो मेरी फ्यूचर की नीड्स सेटिस्फाई हो सकती है. बट द क्वेश्चन अराइज अगेन, हाउ एंड वेयर टू स्टोर wheat? When an individual produced on a larger scale through one's own efforts, he or she had to exchange this produce instantaneously. That means तभी ही, instantly. अगर प्रोड्यूस कर रहा है तो अभी तुरंत ही बेच दो और गुड्स को कन्वर्ट कर लो, दूसरे गुड्स में नीड सेटिस्फाई कर लो. दैट्स इट. देयर वाज नो मोड ऑफ स्टोरिंग द वैल्यू. It was otherwise difficult to store the surplus goods to exchange the value of these goods. The next is, and the last limitation is problem of measurement of value. With the introduction of division of labor and specialization in an industry-driven economy, the issue of measuring the value of goods and services emerged. बहुत ही सिंपल है. अगर हमारे पास वीट है और हमें राइस चाहिए तो मैं कितना वीट दूं तो सामने मुझे कितना राइस मिलेगा. दैट इज मेजरमेंट, द क्वांटिटी, क्वांटम. तो वीट फॉर राइस वॉज सिंपलर, बट नाउ लार्ज नंबर ऑफ गुड्स बिकेम अवेलेबल फॉर एक्सचेंज. ऐसा नहीं कि वीट और राइस ही है, चलो 1 kg दो, 1 kg लो, एक्सेट्रा. तो सामने बहुत सारे गुड्स अभी अवेलेबल हैं, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन एंड मेंटेन द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. बहुत ही सिंपल एग्जांपल, इफ 20 kg ऑफ व्हीट इज इक्वल्स टू 40 kg ऑफ राइस, 10 meters of textile and 1 kg ghee, in modern structure the question of measurement arises. How much of textile can exchange 1 kg ghee? Or how much of rice can exchange 1 kg ghee? It became difficult to determine such measures and hence arose a need for universally acceptable measuring rod. इसीलिए रिक्वायरमेंट हुई किसकी? तो मनी की. And this led to the origin of money, which became a standard measure of value and common denomination of trade.